Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me Sana Manan. So today I am going to make चिकन शिमला मिर्च। तो जनाब ये बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है और वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके किचन में और फ्रिज में अवेलेबल होते हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन करनी है और डिश जो है वो मज़ेदार सी बन जाती है। अच्छा, आज था जुमा, तो जो है ना जुमा जो है ना मुझे इनकम्प्लीट लगता है जब तक कि हम ना कोई अच्छा सा सालन या अच्छे से राइस वगैरह कुछ ना बना लेना। तो आज क्या हुआ कि मैंने तो खाना बनाना था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो बनान के किसी फ्रेंड के यहाँ से जो है वो बिरयानी है, और वो इतनी मज़ेदार सी बिरयानी थी, लग रहा था किसी कराची वाले ने बिरयानी बनाई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर पंजाबी, और बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो खैर ये जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जो है ना वो आपको हमें बचपन वाली ही अच्छी लगती है। लाइक पहले हमारे जो है ना बचपन में होता था कि जुम्मे वाले दिन जो है वो थर्सडे की नाइट से ही जो है ना जुम्मे की तैयारी होती थी, जेंट्स के कपड़े प्रेस कर दिए जाते थे, टोपियाँ शोपियाँ ये वो सारा कुछ जो है ना, और जो है वो क्या कहते हैं नमाज का एहतमाम, प्रॉपर कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम, सूरह कहफ का एहतमाम। कुछ चीज़ें जो है ना अब हमें जो है ना वो हम कहते हैं नया ज़माना है, नए ज़माने के तकाज़े हैं, बच्चों का माइंडसेट चेंज है, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ चीज़ें जो हमारे बचपन वाली थी ना वही मज़ेदार ही होती थी, और उनका जो था ना वो मज़ा वो उन्हीं बातों में होता है। तो बस जुम्मा मेरा भी इनकम्प्लीट होता है अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ ना बनाऊँ। तो जनाब ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपने प्याज को जो है ना, जो मैंने पील करी हुई प्याज थी उसको आपने ना या तो चॉप कर लेना या फिर मशीन में जो है ना वो ग्राइंड कर लेना, और प्याज सबसे पहले ऑयल में प्याज डाल के उसको जो है ना ट्रांसलूसेंट कर लेना। जब ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 से 1.5 चम्मच, और जो है उसकी भुनाई करने के बाद चिकन जो है हमने उसमें बुनाई करने के लिए डाल देनी। ये सारे जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ऑलरेडी जो है ना वो बता चुकी हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में जो है वो शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है जिसको मैंने डीसीड करा हुआ है, जूलियन अदरक है, प्याज है। तो जनाब इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, दही है, सिरका होगा, काली मिर्चें पिसी हुई होंगी, ज़्यादा कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डले, बस थोड़ी सी वेरिएशन है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रोचेट पे। तो जिसने भी ऑर्डर करने हो क्रोचेट से रिलेटेड कोई भी आइटम, गजरे, रिंग्स, स्वेटर्स, बच्चों के जर्सीज, बॉर्न बेबी सेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, फ्लावर्स हो गए, बुके हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, जैसे क्रॉस बॉडी मोबाइल बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, मोबाइल के पाउचेस होते हैं, मोबाइल होल्डर्स होते हैं, और एयरपोर्ट के केस होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है या डीएम करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आ जाते हैं रेसिपी पे। अब हमने क्या किया, जब जो है वो प्याज और चिकन जो है थोड़ी सी जो है वो भुनाई हो गई, उसकी कोई 10 मिनट बाद हमने इसमें जो है वो डाला है दही मैंने 1 से 1.5 कप लिया है, ठीक हो गया। ये आधा किलो चिकन की जो है ना मैं क्वांटिटी आप लोगों को बताती जा रही हूँ। अब दही डालेंगे, दही की भुनाई करते करते साथ ही हमने जो है ना इसमें जो है ना वो स्पाइसेस डालने हैं। अच्छा, स्पाइसेस में क्या डालना है, हमने जस्ट नमक डालना है। मैंने नमक जो है ना वो आधा चम्मच डाला था, और साथ ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, ठीक है, ब्लैक पेपर। काली मिर्ची भी मैंने जो है ना वो आधा चम्मच डाली है, क्योंकि मुझे स्पाइसेस जो है ना वो अब कम पसंद होते हैं और बच्चों के हिसाब से भी बनाना होता है, तो इस वजह से मैं स्पाइसेस जो है ना वो ज़रा कम ही रखती हूँ। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जनाब इसकी इस तरह से हमने भुनाई करनी है कि सारा दही का पानी भी ड्राई हो जाए, चिकन भी कुक हो जाए। तो इस तरह से इसको ना कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमने ना कुक करना है, ठीक हो गया। बहुत सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसका जो टेस्ट है ना बेसिकली खुलता है शिमला मिर्च जब हम इसमें ऐड करते हैं, और जूलियन अदरक जो है वो ऐड करते हैं, और डीसीड हुई भी हम हरी मिर्चें ऐड करते हैं। अच्छा, अब जनाब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास ये वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई हैं हमने, हरी मिर्चें, जूलियन अदरक, और हम डालेंगे शिमला मिर्च। अच्छा, मैंने सारी क्वांटिटी वेजिटेबल की नहीं डाली है, अभी मैंने हाफ़ डाली है, ठीक है, हाफ़ हम बाद में इसको जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करेंगे कि जो है ना हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी जो है कुक हो जाएँ अच्छे से, और जो है ना वो अपना जायका भी छोड़ दें, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाएँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पकाना है, और इसी पकाई में जो है ना हमारी चिकन भी जो है ना वो कुक हो जाएगी, वेजिटेबल्स भी कुक हो जाएंगी, दही का पानी भी सारा रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है सिरका हमने डालना है तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच सिरका डालना है। इसको अच्छे से जो है फिर आपने जो है वो क्या कहते हैं स्टर करना है स्पून को, और फिर अब हम जो है ना इसमें जो है ना वो हल्का सा पानी तकरीबन मतलब इस तरह कह लें आधा कप पानी डाल के, और इसको ना कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा,
अच्छा जी, अब हमने जितनी देर में जो है इसको कवर करके रखा है, इतने में हमने जो है वो रायता भी बना लेना है और सैलेड भी बना लेनी है। कुछ सालन ऐसे होते हैं जो रायते और सैलेड के साथ जो है ना उनका जो फ्लेवर होता है ना वो अलग ही इन्हेंस हो जाता है। अगर आपने उनके साथ थोड़ी सी सैलेड बना लिए और थोड़ा सा जो है ना वो रायता बना लिए, मतलब थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन चीज़ जो है ना बहुत मज़ेदार सी बन जाती है। घर वाले बड़े शौक से खाते हैं। सैलेड मैंने बनाई थी, हालांकि बनाना नहीं खाते, लेकिन मुझे जो है ना इस सालन के साथ जो है ना वो सैलेड बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैंने तो अपने लिए बनाई थी। और रायता जो है वो मनान खा लेते हैं, तो बस हमारा इस तरह से गुजारा हो जाता है। तो जनाब ये देखें यहाँ पे जो है वो सारा पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा। बस अब हम इसमें बुनाई डालेंगे और लास्ट पार्ट इसका ये होगा कि हमने जो है ना इसको जब सर्व करना है ना, सर्व करने से पहले हमने ये जो बाकी जो छोड़ी हुई थी ना सारी वेजिटेबल्स, यानी कि शिमला मिर्च, जूलियन अदरक और हरी मिर्चें, तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर से ये डाल देंगे। बस अब इसको डालने के बाद हमने कुक नहीं करना, हार्डली जो है आपने कोई 40 सेकंड बस इसको जो है वो कुक करना है। और जनाब ये आपकी मज़ेदार सी जो है ना वो चिकन शिमला मिर्च जो है ना वो रेडी हो गई। अब आप चाहें तो इसको जो है वो नान के साथ सर्व करें, चाहे जो है वो घर की रोटी के साथ सर्व करें, या फिर जो है वो जैसे मर्ज़ी आपका सर्व करें। यार आपको कोई रोक टोक सकता है भला? तो जनाब ये बहुत मज़े की रेसिपी जो है हमारे पास तैयार हो गया। और अब बच्चे मुझे जो है ना वो वॉइस ओवर करने दे नहीं रहे। अब उनकी अजीब अजीब सी फरमाइशें शुरू हो गई। कोई कह रहा है मुझे आटा दो, कोई कह रहा है मुझे जो है वो पैम्पर चेंज कराओ और फलाने हैं। तो खैर रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई टॉक शॉक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और क्रॉचेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो जो है मैंने नंबर शेयर कर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं।